जो छात्रों की आज की ज़रूरतें हैं, शिक्षा को लेकर के जो पढ़ाई में उनको मददगार होती हैं, तो वो हर एक कोशिश ये रहेगी देवबंद की भी हो, तो उनको हम मुफ्त में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी छात्राओं को दें। इसमें हम 12 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें चाहे वो पैरामेडिकल का कोर्स हो, फार्मेसी, कंप्यूटर की लैब थी, इस वर्ष हम 100 कंप्यूटर की और एक हाईटेक लैब बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम मदरवुड यूनिवर्सिटी में हैं और आपको बता दें यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं छात्र छात्राओं को दी जा रही है। इस बारे में हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं दीपक शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। आइए जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे दैनिक रुड़की में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका उत्तराखंड में नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम है इस यूनिवर्सिटी का, उसको लेकर सबसे पहले तो मैं दैनिक रुड़की का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उन शब्दों को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तराखंड में एक ही नाम और आयाम कमा रही है हमारी यूनिवर्सिटी। क्योंकि हम देखते हैं लगातार कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर हो, यूपी के कई मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर से, वहाँ से कुछ बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, इसलिए आपका नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, हम हर एक मुमकिन प्रयास करते हैं कि हमारे संस्थान के अंदर हर ज़िले का, हर स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ पर शिक्षा ले और उस शिक्षा के साथ-साथ हमारे यहाँ के जितने भी उत्तराखंड की देवभूमि के जो कल्चर हैं, वो अलग-अलग स्टेट के अंदर जाएँ। तो उसमें चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का बच्चा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, तो हर जगह का बच्चा आज हमारे यहाँ पर संस्थान में शिक्षा लेने का कर रहा है। क्या-क्या फैसिलिटी दे रहे हैं सर आप यहाँ पर? देखिए, फैसिलिटीज़ की बात करें तो 2015 से हम इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। 2015 से हमारा ये विश्वविद्यालय बना था और इसमें हम 12 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें चाहे वो पैरामेडिकल का कोर्स हो, फार्मेसी, लीगल, मैनेजमेंट, एजुकेशन, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस, सभी कोर्सेज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। 12 फैकल्टीज़ हैं, हम इन्हें फैकल्टीज़ कहते हैं। तो उसमें जो भी विभाग की हमारी विशेषताएँ हैं, वो अलग-अलग, चाहे उसकी लैब्स हों, चाहे वो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारे पास पिछले वर्ष तक 100 कंप्यूटर की लैब थी। इस वर्ष हम 100 कंप्यूटर की और एक हाईटेक लैब बना रहे हैं। कंप्लीट एसी, कंप्लीट वाईफ़ाई, सारे एप्पल या डेल के हम उसके अंदर सिस्टम्स रख रहे हैं। तो हर चीज़, क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से हम चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं कि जो बच्चों की, जो छात्रों की आज की ज़रूरतें हैं, शिक्षा को लेकर के जो पढ़ाई में उनको मददगार होती हैं, तो वो हर एक सुविधा हम देने का पूरा मुमकिन प्रयास करते हैं कि वो बच्चा यहाँ पर आए तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ ऐसी विशेष चीज़ लेकर के जाए जो कि अगर कहीं बात करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, तो वो कहीं और ना मिलती हो। अच्छा, प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट कैसा रहा सर इस बार का? सर, मैं अगर सत्र 23-24 की बात करूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 22-23 से हमने, क्योंकि कोविड का टाइम था, उस टाइम पे उस लेवल की चीज़ें थी कि वो चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर सेक्टर के अंदर कुछ कम प्लेसमेंट्स थे। लेकिन अगर मैं 23-24 की बात करूँ तो हमने 400 से ज़्यादा बच्चे आज हमारे देश की अन्य कंपनीज़, मतलब ये जो कि मल्टीनेशनल की बात करूँ तो मल्टीनेशनल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर हो, चाहे वो टेक्निकल कंपनीज़ हों, चाहे वो बैंक सेक्टर हो, हर सेक्टर में आज हमारे मदरवुड विश्वविद्यालय का छात्र या छात्राएँ अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। और सर बात करी जाए कि बच्चों के रहन-सहन की, उनकी फैसिलिटीज़ जिस तरह बता रहे हैं आप 2015 से अपनी यूनिवर्सिटी चलाते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों की हॉस्टल सुविधा रहती है, वो किस तरह की है सर? सर, मेरे यहाँ पर जो हॉस्टल है, चाहे वो मैं छात्राओं का बोलूँ या छात्रों का बोलूँ, लड़के-लड़कियों का हॉस्टल, पूरी वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें हर एक सुविधा है जो आज के टाइम की ज़रूरत भी है। चाहे वो मैं लॉन्ड्री की बात करूँ तो लॉन्ड्री फैसिलिटी है, वाईफ़ाई फैसिलिटी है और वार्डन्स अच्छे हैं। मतलब उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी हम किसी चीज़ में कटौती किसी चीज़ की करते हों, जिससे कि छात्र-छात्राओं को कुछ सुविधाओं में खेद हो। छात्रों को जो सुविधाएँ चाहिए, एक घर जैसी, वो आप यहाँ यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। देखिए, इसमें मुझे बताने में बिल्कुल भी कतई भी कोई संकोच नहीं करूँगा कि अगर मेरे यहाँ पर महाराष्ट्र की बच्ची पढ़ती है, तो महाराष्ट्र के जितने भी, कोशिश मेरे ये रहती है कि जितने भी उनके फेस्टिवल्स हैं, जो अपने परिवार से दूर रह कर के यहाँ पर हमारे साथ रहती है, तो चाहे मैं उसमें हर एक स्पिरिचुअल को लेकर के गणेश जी का आगमन हो, विसर्जन हो। जैसे कि मैं रात की भी बात करूँ तो हमने रामचरितमानस का पाठ हमने कराया, आपने देखा भी होगा। तो वो 24 घंटे का पाठ हमने पूरा कराया और उसके बाद दिवाली है, होली है, तो हर एक त्योहार, हर एक सभी फेस्टिवल्स, बच्चा कहीं भी अपने परिवार से ऐसा ना लगे कि दूर है। तो हर एक चीज़ हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो वार्डन है वो भी परिवार की तरह से। दूर वाली अगर बात करें, तो जो ट्रांसपोर्ट का है आपका ले जाने लाने का, उसके लिए क्या सुविधाएँ हैं आपके पास? कितनी बसेज़ हैं, कितनी आपके पास वैन हैं यहाँ पर? और सुना है कि आपके जो यूनिवर्सिटी के छात्राएँ हैं, उनके लिए कुछ आपने विशेष ऑफ़र रखा हुआ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
क्योंकि छात्राओं के लिए तो हम हमेशा से ही आगे बढ़ कर के रहे हैं कि हमारे देश की छात्राएं, बेटियां, जैसा कि पहले से अब सुनते आ रहे हैं कि छात्राओं को आगे बढ़ाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा आज मोदी जी देते हैं। तो उसमें हम छात्राओं के लिए हमेशा विशेष छूट रखते हैं, वो चाहे कोर्स फीस में हो। और इस वर्ष से हमने एक चीज़ और बड़ी अच्छी मुझे ऐसा लगता है हमने स्टार्ट करी है कि हमने अपनी छात्राओं के लिए, सभी छात्राएं, चाहे वो सहारनपुर की हो, चाहे वो लक्सर की हो, चाहे वो हरिद्वार की हो, चाहे वो रुड़की की हो, चाहे वो, कोशिश ये रहेगी देवबंद की भी हो, तो उनको हम मुफ्त में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी छात्राओं को दें। कोई किसी तरीके का शुल्क उनसे ना लिया जाए और मुफ्त में बच्चों का, लड़कियों का आना जाना मुफ्त हो। सर मैंने देखा है कि एडमिशन तो आपके यहाँ पे चल ही रहे हैं, और अब तक कितने एडमिशन अब तक हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में? पिछले वर्ष से अगर कंपेयर करूं तो हम 4 कदम आगे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सर अगर आप जिस तरह से इतना अच्छा कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो सैनिक परिवार है उनके बच्चों के लिए क्या सुविधाएं आप की यूनिवर्सिटी दे रही है? देखिए, ये हम हर साल ही एक बच्चों के लिए रखते हैं कि जो भी सैनिक परिवार हैं या जो भी आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष छूट हमेशा रहती है। वो कोई हम इस साल नहीं कर रहे कि 24-25 के हमारे एडमिशन ओपन हुए हैं तो हम इस साल रखते हैं। आप पीछे से देखेंगे तो शायद 2015 से ही हमने ये बराबर रखा है। हर वर्ष हम उन बच्चों को छूट देते हैं, चाहे वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी आर्म फोर्सेस से भी नहीं है, किसी के मान लीजिए अच्छी परसेंटेज है जो है, तो उसको 100% तक की स्कॉलरशिप हम देते हैं, पूरी शिक्षा मुफ्त देते हैं। जी। तो ये तो बात रही सैनिक परिवार के बच्चों की। अगर बात की जाए खेल जगत की, स्पोर्ट्स की, वो किस तरह का आपके यहाँ पर मैनेज करता है? सर, स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पर, अगर मैं थोड़ी ही पुरानी बात करूँ तो अभी हाल ही में मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमारी कबड्डी की जो टीम है वो कोर में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसकी विजेता रही है। साथ ही में वॉलीबॉल की टीम यूपीएस खेल के आई है, क्वांटम में खेली है, मतलब यूपीएस में तो शायद सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी, लेकिन क्वांटम विजेता रही है। और साथ में हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे अगर मैं शूटिंग की बात करूँ तो एक हमारे यहाँ पर बच्ची थी गार्गी चौधरी, और आप को सुनकर के बड़ा अचंभा होगा कि वो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी, फिर भी उसने राष्ट्र में गोल्ड जीता शूटिंग में। और हमारे यहाँ पर एक बच्चा था विशाल सलार, वो बच्चा कबड्डी लीग में नेशनल खेला। और अभी मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख को एक हमारे यहाँ का बच्चा है, वो आयुष तोमर, वो वॉलीबॉल में नेशनल खेलने जा रहा है कोलकाता। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर गेम्स हम कराते हैं उसमें हर एक गेम को महत्वता देखते हुए और बच्चों को खिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मदरहुड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर दीपक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सुविधाएं एक यूनिवर्सिटी देती है वो पूरी की जा रही है। धन्यवाद।